कोई गाड़ी यहाँ आती है और उसके एक बेबी के ऊपर से चली गई। अब वो डॉग जो है वो उस बेबी को देख रहा है, हमें देख रहा है, लोग हमें देख रहे हैं। अब गाड़ी वाला जो था वो भी वही था, वो कह रहा है मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई। डॉग्स के साथ कितनी क्रूरलिटी हो रही है, ये जानवरों के साथ क्या हो रहा है। जो वीडियोस बनती थी, अगर हमने वो ना देखी होती, हमें भी रियलाइज नहीं होता। फीमेल डॉग है, इसने जो है उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ मंथ्स के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। तो हमने ये कहा कि इसको खाना मिलना चाहिए, तो हमने उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया। फिर उसने बेबीज दिए, उसके 4 बेबीज थे। वो इतने हेल्दी डॉग थे, 4 बच्चे थे जो हम छोड़ के आए हैं। जब हम 2-4 दिन के बाद गए हैं तो मर गए। मैं पीएचडी कर रही हूँ, इवन आई हैव सबमिटेड माय पीएचडी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। बेसिकली हम दोनों सिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। अब सोचिए कि ये तो कोई ट्रैफिक एरिया नहीं है, गाड़ी तो उस पर नहीं चढ़ी है, गाड़ी चढ़ी होती ऑन स्पॉट इतनी शोर होता, सब कुछ पता चलता। किसी ने मारा है, इतना पेन था कि वो थेरेपी ही सर्वाइव नहीं कर पाई। 4 दिन के बाद वो मर गए। 1 हफ्ता हम दोनों ने आपस में बात नहीं की। 1 हफ्ता बस उसी का बार बार ख्याल आए। ये तब इतना हमारा इतना भर चुका था ना दिल कि क्या हो गया उसके साथ। अब एक डॉग था, उसको जो अभी आप मिले हैं शाम में हाईवे वाली, वो डॉग के ऊपर से गाड़ी गई है। एक तो तुम उसके ऊपर से गए हो और उसी के ऊपर से रिवर्स भी हुआ। आप सोच सकते हो कितनी पेन में होगा। मैम वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि हम जब तक उसके सामने रहते थे तो वो चुप रहता था। 1 सेकंड भी हमारी नजर हट जाए तो वो रोने लगता था। एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए हैं, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि एक से प्यार दूसरे से नफरत। तो लेकिन शायद नॉन वेज खाना कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है, ये शौक है। जी, हमने भी ये रियलाइज किया क्यों खा रहे हैं, शौक के लिए। खाना तो पेट तो हमारा दूसरा भी भर रहा है, तो सब कुछ तो मिल रहा है, तो क्यों खा रहे हैं, हमने छोड़ दिया। जो आप सीखोगे वही आगे दिखाओगे। तो ये कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों के अंदर वो काइंडनेस और हमदर्दी पैदा करें, ना कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी। इसको बहुत ज्यादा डॉग फोबिया था। अच्छा। अब मानेंगे अगर डॉग वहां था, ये कहाँ पहुंच जाती थी। आज डॉग्स पर चढ़ती। नहीं, प्यार मुझे उस वक्त भी था। ऐसा अगर मैं डरती हूँ इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे जानवर पे जुल्म करना, जैसे लोग करते हैं, उनको डर है तो कुत्ते को मारो या भगा दो, मुझे वो नहीं था। मैं फिर भी रोटी डालती थी, पर हाँ मुझे पास मत तो मुझे डर लगता था। लेकिन अब यह है कि पिटबुल भी पास है तो मेरे को डर नहीं लगता। मैंने इन जानवरों से, खासकर डॉग से, एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखी है, वो है ग्रेटिट्यूड। अगर इफ यू आर नॉट थैंकफुल तो फायदा क्या। हम इनको एक बार रोटी देते हैं, 4 दिन आप इनको रोटी मत देना, 5वें दिन मिलने आना, वैसी खुशी से मिलेंगे। पर रब अगर हमें एक दिन रोटी नहीं देगा तो हम तो नाराज हो जाते हैं। क्यों नहीं दिया, हम तो है ही नहीं ग्रेटफुल। डॉग की बात की है, मैं आपको कैट की सुनाती हूँ। हम पुराना घर जो था, हम वहाँ पर कुछ बात करने के लिए गए, तो वहाँ कैट थी एक। तो वो कैट हमारे पाँव के आगे पीछे, उसका पेट काफ़ी ज़्यादा था, हमें लगा उसको दर्द होगा। हम ले आए कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे। हमने उसको यहीं लाया और उसको केज में रखा कि बेटा शाम को आपको दिखाएंगे क्या होता है, ठीक है, अगर शाम को तुम ठीक हुई तो तुम्हें वापस छोड़ देंगे। शाम को उसने 3 बेबीज दे दिए। मेरे हाथ में ही पहला बच्चा दिया उसने, पर हमने ही डिलीवरी कराई है। दूसरी अडॉप्शन के बाद ये हुआ कि कुछ मंथ तो वो अच्छे से रहा, फैमिली बहुत अच्छी थी, बट उनके जो हस्बैंड थे लेडी के, वो यहाँ नहीं रहते थे। वो जब वापस आए तो उन्होंने बच्चे को मार के भगा दिया और इन्होंने हमें बताया भी नहीं है। वो 10 दिन गली में घूमता रहा। ਆਵਾਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। शुक्रिया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। मेरा नाम राफिया है, राफिया खान। ओके, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं पीएचडी कर रही हूँ, इवन आई हैव
हैव सबमिटेड माय पीएचडी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। Okay. बेसिकली हम दोनों सिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। Okay. वो भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, थाना मंडी करके। Okay. तो हम वहाँ से हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से। हमें जम्मू जाने में ही 4 घंटे लगते हैं और 5 घंटे घर जाने में लगते हैं। Okay. तो हम वहाँ से 2021 में हमने पीएचडी में एनरोल किया था। 22 में हम जो है जलंधर आए हैं, तब से हम यही हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मुबीना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, सेम पीएचडी हम दोनों ने साथ में इनरोल किया था। ਅੱਛਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ? अच्छा लगा, जैसे वहाँ के लोग हैं वैसे यहाँ के भी लोग हैं, तो अच्छा लगा हमें यहाँ पर भी आके। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारा फिलहाल इंसानों के साथ अच्छा है, जानवरों के साथ थोड़ा है कि इंसान उनके साथ अच्छे नहीं है तो हम उनकी वजह से परेशान हैं। यहाँ हमने अपने जम्मू कश्मीर में, खासकर अपनी थाना मंडी में, कोई डॉग कभी भी भूखा नहीं देखा। आप देखेंगे तो बहुत ही हेल्दी डॉग्स हैं वहाँ पर। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि उनके साथ भी कोई जुल्म हो सकता है, उनको भी मतलब भूख से वो मर सकते हैं, जी। उनको भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी पैरालाइज्ड हो रहे हैं। हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ। आप मानेंगे हमारे भाई ने आज से 10-12 साल पहले एक डॉग को रेस्क्यू किया था। वो जो है एक बकरवाल जो डॉग माना जाता है, मीन्स वो ना ये सारे के सारे वो माइग्रेट करते हैं जम्मू से कश्मीर। जी। तो सीजनल इनका माइग्रेशन होता है, तो वो डॉग छूट गया। जब छूट गया तो हमारे केस में उसको बोला जाता है कि वो रीलोकेट हो गया, विच मीन्स अब वो जिस एरिया में है वो उसका नहीं है। तो आप जिस एरिया में नहीं है, जो आपका नहीं है, आप सेफ नहीं होते। तो डॉग के लिए भी सेफ नहीं था। तो मेरे भाई ने उसको रेस्क्यू किया, उसको अपने पास रखा, उसी को खाना खिलाता रहा। वो फीमेल थी, उसने जितने भी बेबीज दिए हैं हमारे घर की बालकनी में दिए हैं। तो मेरे भाई आज भी 10 साल के बाद भी मेरे भाई एक सीटी मारता है, वो भाग कर आती है। तो तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये रेस्क्यू जैसी कोई चीज है। मतलब हमें डॉग को बचाना नहीं, लेकिन नेचुरल सब कुछ है, जानवर है, हमें कभी फील नहीं हुआ। वो जलंधर आके फील हुआ। ऐसा कौन सा इंसिडेंस था जिसने आपको ये फील करवाया कि हाँ भी इनकी भी केयर करनी चाहिए, ये भी इंसानों की तरह, इनमें भी जान है? ये सच बताऊं तो स्टार्ट तो हमने 2 कैट्स अडॉप्ट की हैं। एक तो रेस्क्यू था। उनको करने के बाद अभी भी लोग हमसे कहते हैं कि आप वीडियोस क्यों बनाते हो, मतलब अच्छा काम करना तो करो, वीडियोस क्यों बना रहे हो। एक जगह हमें भी यही फील होता था, ये नहीं बनाती थी, ये कहती थी जब हम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, क्यों वीडियो बनाएं। बट एक दिन मैंने इसको ये बोला कि अगर जो वीडियोस बनती थी, अगर हमने वो ना देखी होती, हमें भी रियलाइज नहीं होता कि डॉग्स के साथ कितनी क्रूरलिटी हो रही है या जानवरों के साथ क्या हो रहा है। हमें रियलाइज उन वीडियो से हुआ है। वो वीडियोस एक्चुअली ये दिखाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये बनाने के लिए दिखाई जाती है कि क्या हो रहा है और आपको क्या नहीं करना है। जी। अब उस अवेयरनेस ने हमने देखा कि कितनी क्रूरलिटी हो रही है, तो हमने वो लगा कि हाँ डॉग्स को भी भूख लगती है, उनको भी दर्द होता है। हमने ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारा मोटिव था फीमेल डॉग्स। हमारा ये था कि फीमेल डॉग्स क्योंकि उनको पपीज हैं, लैक्टेटिंग है, उनको खाने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा ऐसे रैंडमली तो स्टार्ट हो गया, बट जो एक इंसिडेंट है जिसके बाद हमें पूरा इसमें हम चले गए, वो डॉग थी, यहीं पर थी, उसका नाम रानी था। वो हमें मिली थी जब वो क्या प्रेग्नेंट थी? नहीं, उस पर हाँ, अभी प्रेग्नेंट नहीं थी वो। बस अभी जस्ट हमें मिली थी, तो हमने देखा फीमेल डॉग है, तो हमने उसको थोड़ा सा, हमने क्या स्पेशली इसने जो है उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ मंथ्स के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, तो हमने ये कहा कि इसको खाना मिलना चाहिए, तो हमने उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया। फिर उसने बेबीज दिए, उसके 4 बेबीज थे। एक दिन क्या होता है, रात इवन कोई गाड़ी यहाँ आती है और उसके एक बेबी के ऊपर से चली जाती है। अब वो डॉग जो है वो उस बेबी को देख रहा है, हमें देख रहा है, लोग हमें देख रहे हैं। अब गाड़ी वाला जो था वो भी वही था, वो कह रहा है मुझे नहीं पता कहाँ से आ गया। और वो तो हमें बुला के बोल रहा है मैम इस बच्चे को यहाँ से उठा दो, मतलब तुम्हारी गाड़ी चढ़ाई, हमें बोल रहे यहाँ से उठा दो। हमने कहा भाई अगर तुमने चढ़ाई है, क्या तुम्हारा क्या कर्टेसी बनती है, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। हमने अपनी जगह जो था हमने उसको करने की कोशिश की, बट वो मर चुका था, छोटा सा बेबी था। उसके बाद से वो डॉग एग्रेसिव हो गई, वो हर गाड़ी पे भौंकने लगी, ठीक है ना, हर कोई अननोन पे भौंकने लगी। अब हमने कोशिश की, हम क्योंकि वो हम पे नहीं भौंकती थी तो हम रोकते थे, लोग हमसे लड़ते थे, भाई आप खाना खिलाते हो इसलिए भौंकती है,
पर किसी ने ये नहीं बोला कि इसके बच्चे को किसी ने मार दिया ये इसलिए भौंकता है। अब ये बात हम किसको समझाएं? एक जंग थी, अब सोचिए हमने 2 साल एक जंग ही लड़ी है, क्योंकि हम हर रात सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर भौंकने की आवाज आ जाएगी तो लोग उसको मार ना दे। मतलब आप मानेंगे नहीं कि कितनी बार हम रोए हैं सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ हो ना जाए। ये डर हमेशा था हमारे दिल में, ये डर काफी दिनों रहा। और एक दिन क्या होता है कि हम रात में खाना देते हैं इनको, हम उसको ढूंढ रहे हैं, रानी कहाँ हो, रानी आओ खाना खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। एक दिन पूरे नहीं मिली हमें वो, पूरे एक दिन नहीं मिली वो, हम हर जगह ढूंढ लिए। हमें यही टेंशन, क्योंकि ना इससे पहले वाली कॉलोनी में किसी फीमेल डॉग के बच्चे को जहर दे के मार दिया। वो इतने हेल्दी डॉग थे, 4 बच्चे थे जो हम छोड़ के आए हैं। जब हम 2-4 दिन के बाद गए हैं तो मर गए। तो अब हमें ये डर था कि उसको किसने जहर ना दे दिया। ये डर हमें बहुत था। हमने बहुत जगह पर, इवन मेनका गांधी को भी मेल किया कि हमें ये डर है कि इसको कुछ कोई ना कुछ करेगा, क्योंकि हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम करेंगे। हमने उसको काफी सारी मेडिसिन दी कि वो थोड़ा सा शांत हो जाए, पर नहीं, क्योंकि वो गुस्सा आ चुका था उसमें जी। यहाँ पर किसी पर नहीं भौंकती थी, बट अननोन पे करती थी। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन भी हमें लगा कि नहीं, अब इसको ये 2 दिन हो रहे हैं, कहाँ गई। यहाँ एक खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में वो पड़ी हुई थी। हमारे पास आने की आवाज में उसने रिएक्ट किया, तो हमने जब देखा तो वो हाफ पैरालाइज हो चुकी थी। अब सोचिए कि ये तो कोई ट्रैफिक एरिया नहीं है, गाड़ी तो उस पर नहीं चढ़ी है, गाड़ी चढ़ी होती ऑन स्पॉट इतनी शोर होता, सब कुछ पता चलता जी। किसी ने उसको मारा है, स्पेसिफिकली उसके हिप एरिया पे, या तो स्टिक या कोई ईंट, इससे मारा गया उसको। जब हम उसको हाथ लगा रहे हैं तो वो इतना करहा रही है, सब कुछ कर रही है। अब मानोगे कि वो यूरिन तक पास नहीं कर पा रही थी, हमने करवाया था उसे। हम वहां से उठा के इसको यहाँ लाए, हमने दवाई दी, सब कुछ किया, वो फिर भी भाग रही थी। मतलब उसको डर लग गया था ना, तो वो भाग रही थी यहाँ से। हमने फिर एक शेल्टर है यहाँ पर, उनको कॉल किया कि एटलीस्ट आप कोई इसको एडमिट करिए, कोई थेरेपीज दीजिए। क्या हुआ हमें नहीं पता, उन्होंने कहा अगर फ्रैक्चर हुआ तो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे ना, एटलीस्ट आप डायग्नोज तो कीजिए हुआ क्या है इसको। हम यहाँ से लेके गए, ऑटो किया, उसको ले गए, वहाँ पर एडमिट किया। 4 दिन के बाद मुझसे कॉल आता है कि उसको इतना पेन था कि वो थेरेपी ही वो नहीं कर पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई, और 4 दिन के बाद वो मर गई। हमने उनको बोला प्लीज दफनाना मत, मतलब हम देखना चाहते हैं उसे। मतलब हम दोनों गए हैं वहां पर, वो मेरे सामने थी, मैं रो पड़ी। मतलब मैं हो ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर पाई। उसको देखा है, और शायद उसका बेटा भी वहीं एडमिट था, उसको इन्फेक्शन हो गई थी, हमने वहीं एडमिट किया था। बेटा भी आके दिमाग को देख रहा है, वो मर गई वहीं पे। हम आए, उन्हें दफना दिया, हम आए। 1 हफ्ता हम दोनों ने आपस में बात नहीं की। 1 हफ्ता बस उसी का बार बार ख्याल आए। ये तब इतना हमारा इतना भर चुका था ना दिल कि क्या हो गया उसके साथ, क्या गलती थी उसकी कि उसको मार दिया। अब हम लोगों से लड़ नहीं सकते, सोच बदल नहीं सकते, लड़के तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें ये डर लगता है अगर हमने कुछ कह दिया तो शायद वही रानी जैसा हाल सबका हो जाएगा। फिर हमने उस हफ्ते के बाद जब हम थोड़ा सा उससे उभरे हैं, तो उसके बाद से लेके हमने ये प्रॉमिस किया कि अगर हम इनका दुख दूर नहीं कर सकते तो लाइफ में किया क्या हमने। फिर तब से लेके आज तक हमारे रात जब सोते हैं ना, सुकून से सोते हैं, ये सोच कर के किसी का भला किया है, किसी का पेट भरा है। ये मुझे लगता है ये लाइफ का पर्पस है। अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब रब ने हमें क्या सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने के लिए और खाने पीने के लिए तो नहीं भेजा होगा ना। यही है ना कि तुम काइंडनेस दिखाओ, तुम दूसरे का दुख देखो। जानवर अगर बोल नहीं सकता है, उसको दिमाग नहीं दिया, पर इंसान को दिया है, विच मीन्स इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है जी। ये सिर्फ आपको कोई मजहब नहीं, आपका कानून भी कहता है एनिमल्स को खिलाना, उनके लिए पैशनेट होना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है जी। ये आपका काम है। अगर कोई इंसान आपको मिल जाए, उसको लग गई, आपने उठाया, उसको ले गया, आप बोलोगे फर्ज है मेरा, तो अगर वो फर्ज है तो ये भी तो आपका फर्ज है। क्या जानवर, आप एक डॉग था, उसको जो अभी आप मिले हैं शाम में हाईवे वाली, वो डॉग के ऊपर से गाड़ी गई है,
एक तो तुम उसके ऊपर से गए हो जी। और उसी के ऊपर से रिवर्स भी हुआ है। आप हम्म, सोच सकते हो कितने पेन में होगा। हम्म, 4 दिन उसका मुंह खोल खोल के मैंने खाना खिलाया है। और यहाँ नहीं, वहाँ रात के 10 बजे मैं जाती थी, वहाँ पर उस फैक्ट्री एरिया में जहाँ कोई नहीं है, वहाँ उसको खाना खिलाने जाती थी। इवन जो वर्कर्स थे उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रात में लड़कियां आ रही, वो कह रही मैम आप प्लीज बाहर आ करो खिलाने के लिए, फिर भी वो डॉग अंदर छुप के रहता था, हमें जाना पड़ता था जब वो उसके छुप लिए। जाता है, डॉग्स का यही है, जब उसको जब लगेगी या उसको पेन होगा या वो मरने वाला होगा तो वो छुप जाता है। ओके। तो वो छुपता था, हम उसको ढूंढते थे और वो किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। हम्म, वो हमारी आवाज पे ही रिएक्ट करता था। उसको आवाज देनी है तो वो अपनी पूंछ इतने जोर से मारता था कि वो बहुत ज्यादा, वहां पर वो है धूल है, वो धूल उड़ती थी तो हमें पता चलता था वो कहाँ पर है। और इवन में आपसे, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट के बाद डॉग उठ नहीं पाता है, वो जी। छुपा हुआ था। हम्म। मैं गई हूँ, मैंने स्कूटी का हॉर्न दिया, वो स्कूटी के हॉर्न में 5 मिनट लगा के आहिस्ता आहिस्ता आया है, और मुझे लोगों ने बोला इसका तो एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ आपकी खुशी से उठ के आया है इतनी कि आप आए हो। हमने बहुत कोशिश की कि उस डॉग को बचा सके। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ? हमें यही लगता है उनका कसूर नहीं है, वो जिस माहौल में पैदा हुए हैं ना, जो उन्होंने देखा है, अब उनके दिमाग में वही है, जो आप सीखोगे वही आगे दिखाओगे। तो ये कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों के अंदर वो काइंडनेस और हमदर्दी पैदा करें, ना कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी। तो हमें एक तरफ होके नहीं रहना कि जानवर से मोहब्बत कर रहे हो तो इंसान से मत करो, इंसान से भी अगर कर रहे हो तो जानवरों के लिए भी उतनी मोहब्बत रखनी चाहिए इंसान को। हर कोई, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं इनकी हेल्प करने से अच्छा इंसानों की कर लो। मैंने कहा वो भी अच्छी बात है, कर रहे हैं ना लोग इंसान। अब सब तो नहीं करेंगे ना, कुछ विमेन की कर रहे हैं, कुछ चाइल्ड केयर पर कर रहे हैं ना, कुछ ओल्ड एज वालों की कर रहे हैं ना, कोई यूथ की कर रहा है, हम वैसे जानवरों की कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग डॉग्स की कर रहे हैं, कुछ बर्ड्स को लेकर हैं, इवन कुछ लोग स्नेक्स को लेकर हैं। हर किसी का अपना अपना एक पैशन है किसी चीज को लेकर। एक ही चीज को अगर सब करेंगे तो फिर औरों को कौन देखेगा। तो हमारा यही है कि हमें इंसानों से, ऑफ कोर्स अगर आप काइंड हो तो फिर आप सबके लिए काइंड हो, तो हम इंसानों के लिए भी हैं। इवन इतना सब रवैया देखने के बाद भी मैं यही हमेशा बोलती हूँ, इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस दी जाए तो ये भी अच्छा काम करेंगे। इंसान तो बेसिकली अच्छा ही है ना, अच्छी और बुराई दोनों है। अब तुम खुद क्या करते हो या क्या उभर के आता है ये तुम पर है, ये तुम्हारी पेरेंटिंग पर है, तुम्हारे इन्वायरमेंट पे है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੀਡ ਪਾਣ ਕੇ ਇਹ ਡੌਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਲੱਭਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ महसूस ਹੁੰਦੀ? इसमें एक केस आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम स्टेलाइज कराते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कराते हैं। एक्चुअली उनको भी ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी क्या हो जाता है, डॉग एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट हो जाता है, उनकी जानबूझ के नहीं, गलती से हो जाता है। हमारी एक ही डॉग जो अभी मिली थी, स्माइली जिसका हम बोल रहे थे, हमारे ये 3 डॉग्स हमने भेजे थे और 2 डॉग्स अलग से भेजे थे। तो जब डॉग्स वापस आए तो एक डॉग वापस नहीं आई। शाम के 4 बजे का टाइम था, हमने कहा एक डॉग नहीं आई है, उन्होंने कहा शायद वो उधर ही रह गई होगी। तो हमने कहा ठीक है, आप देख के हमें बता दीजिए। एक्चुअली उन्होंने देखा कि गलती से किसी से कहीं और छोड़ गई। वो खुद भी ढूंढने गए, ऐसा नहीं है, वो ढूंढे पर उनको नहीं मिली। डॉग तो नहीं, देखो डॉग सिर्फ फीडर को रिएक्ट करेगा, वो अननोन को कभी भी रिएक्शन नहीं देता। शाम के 7 बज गए, हम फोन पे फोन कर रहे हैं उन्हें, फिर लास्ट शाम को कहा कि देखो गलती से किससे छूट गई है, हमने ढूंढा हमें नहीं मिली। हमने कहा आपने क्यों ढूंढा, आप हमें बोलते, हम चले जाते, हमें पता वो हमें मिल जाएगी। लेकिन आप बताओ रात को 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर छोटी थी, यहाँ से देवी तालाब कुछ करके है या एरिया, 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर यहाँ से पहुंच। 7 बजे हम दोनों उठे, हमने स्कूटी ली और हम चले गए। हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता डॉग कहाँ छोड़ा गया, क्योंकि डायरेक्ट हाईवे पे छोड़ा गया था। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें 2 डर थे। एक तो अपना बच्चा है, नहीं जाने देना कहीं, दूसरा रिलोकेट हो गया, वहां के डॉग उसको मार देंगे, और बच्ची है 7 महीने की बच्ची थी। हम लोग यहाँ से गए हैं और पूरे रास्ते में रो रही हूँ कि अगर उसको कुछ हो गया
तो मेरी गलती होगी कि मैंने उसको भेजा स्टेलाइजेशन के लिए। हम लोग गए, हमने आधा 1 घंटा वहाँ ढूंढा है, क्योंकि हमने डॉग को ट्रेन किया हुआ था हॉर्न के पैटर्न पे। जिस एरिया में ढूंढा वहाँ नहीं मिला। वहाँ भी एक फैक्ट्री थी, ट्रक थे, वो ट्रक के अंदर कहीं घुसी हुई थी, हमें सामने नहीं मिलती, बट उसने वो हॉर्न पहचान लिया। हमने यहाँ से हॉर्न दिया और वो हॉर्न पे भागती हुई आई है। वहां से उसको मैं उठा कर 13 किलोमीटर वापस लाई हूँ यहाँ पे, और अपने घर छोड़ा है रात के 10 बजे। तब जाके हम लोगों ने आगे यहाँ खाना बनाया और खाना खाया है, वरना शायद वो ना मिलती तो हमारा क्या हालत होती। तो वही है कि माँ जैसे बच्चे को ढूंढ के लाएगी, उसको बस ये नहीं है क्या करना है। तो हमें जैसे 7 बजे पता चला, हम दोनों निकल गए। इवन यहाँ हमारे 2 डॉग्स है ना, वो पटाखों की आवाज से बहुत डरते हैं। तो जब एक पटाखा भी फटेगा, वो रात के 2 या 4 बजे से पहले नहीं आएंगे, तब तक हम दोनों जागते हैं। वो आते हैं, उनके खाना हिस्से का होता है कि मुझे पता है वो आएंगे, मैंने 2 बजे या 4 बजे उठ के उनको खाना खिलाना है, फिर सोना है। तो क्योंकि वो रात को भूखे रह जाएंगे, मुझे पता है। रह जाते हैं, 2 हैं वो ऐसे ही हैं। पटाखे जब भी होते हैं छुप जाएंगे, रात के 2 बजे आएंगे, उसको पता है आएंगे, ये 2 बजे निकलती है, उनको खाना खिलाती है। तो अपनी ड्यूटी हमने पूरी निभानी है। प्रॉपर नींद नहीं मिलनी, इस पे घर से डांट पड़ेगी। डिस्टर्ब तो होती है, बहुत चीजें डिस्टर्ब तो होती है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि टाइम का, बात ये है कि आपका दिमाग भी कहीं और होता है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि आपको शांति चाहिए, आप जब तक नहीं हो, क्योंकि दिमाग लगाने वाला काम है पढ़ाई, तो डिस्टर्ब तो होती है। बट ये है कि अब दोनों चीज़ें साथ चलानी है। पढ़ाई के लिए घर वालों ने भेजा तो करनी तो है ही है, तो वो भी अपनी हमने कोशिश पूरी की है कि ऑन टाइम हम अपना पूरी पढ़ाई कर सकें। और इनको खाना खिलाना इज़ लाइक इन अ पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो अगर ज़िंदगी में कुछ क्योंकि मुझे लगता है कि हम हेयर आफ्टर पे बिलीव करते हैं कि हमें पता है हम मर के जाएंगे रब के पास, तो रब तो डिग्री नहीं पूछेगा, उसको तो डिग्री से मतलब नहीं है। उसको बोलेगा तुम्हें मैंने पैसा दिया, तुम्हें मैंने अक्ल दी, ठीक है, तुमने इल्म भी दिया, तुमने इसका इस्तेमाल क्या किया? क्रूरल्टी की, नफरत की, या प्यार बांटा? मतलब अगर थोड़ा सा हम खाना अगर इनको खिला दें, हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा है ना, इवन ये हमें डबल होकर मिलेगा। तो हेयर आफ्टर के लिए तैयारी करना जरूरी है। वो आप जानवरों से भी करो, इंसानों से भी करो, जितने आपको लगता है। कुछ लोग डरते हैं जानवरों से, लोग बोलते हैं हमें डर लगता है, हम नहीं करते। इसको बहुत ज्यादा डॉग फोबिया था। आप मानेंगे, अगर डॉग वहां था, ये कहाँ पहुंच जाती थी। आज डॉग्स पर चढ़ती नहीं, प्यार मुझे उस वक्त भी था। ऐसा नहीं, अगर मैं डरती हूँ इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे जानवर पे जुल्म करना, जैसे लोग करते हैं, उनको डर है तो कुत्ते को मारो या भगा दो, मुझे वो नहीं था। मैं फिर भी रोटी डालती थी, पर हाँ मुझे पास मत, तो मुझे डर लगता था। लेकिन अब यह है कि पिटबुल भी पास है तो मेरे को डर नहीं लगता। अब नहीं डर लगता, अब समझ रहे हैं, हमें पता है कौन सा डॉग एग्रेसिव हो सकता है, कौन सा डॉग फ्रेंडली हो सकता है, हमें वैसे ही रहना है। अभी भी मैं किसी अननोन एरिया में जाऊंगी, मैं डॉग के ऊपर नहीं चढ़ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है डॉग के लिए मैं अननोन हूँ, पहले उसका ट्रस्ट जीतना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इफ यू आर डॉग लवर तो दुनिया का हर डॉग आपसे प्यार करेगा, नहीं, पहले प्यार देना पड़ता है। सच बताऊं, लोग किसी ना किसी से सीखते रहते हैं जिंदगी में। मैंने इन जानवरों से, खासकर डॉग से, एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखी है, वो है ग्रेटिट्यूड। अगर इफ यू आर नॉट थैंकफुल तो फायदा क्या? हम इनको एक बार रोटी देते हैं, 4 दिन आप इनको रोटी मत देना, 5वें दिन मिलने आना, वैसी खुशी से मिलेंगे। पर रब अगर हमें एक दिन रोटी नहीं देगा तो हम तो नाराज हो जाते हैं। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? हम तो है ही नहीं ग्रेटफुल। ये जानवर तो हमसे ज्यादा ग्रेटफुल है। तो मैं जब भी ये सोचती हूँ तो मैं रोती हूँ, रब से माफी मांगती हूँ कि मैं तो ग्रेटफुल ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रोटी नहीं, मेरी चाह की रोटी भी मिली है। इनको तो सूखी मिलती है, ये इस पर भी खुश होते हैं जी। तो मैंने तो जानवरों से बहुत सीखा है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਇश्यूज ਜਾਂ ਫਿਰ फीड ਨੂੰ ਲੈ के? टोटल हमारा कितना होगा, 23 जो है वो परमानेंट है हमारे। ओके। तो उसके अलावा जो है जिनको हम या तो वो रैंडमली हमें मिल रहे हैं, मदर डॉग ज्यादा होती हैं, बच्चे मिल रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं तो फीड करना है, हमें नहीं मिल रहे तो फिर हम ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि हमारा एरिया नहीं है वो, या तो वो काफी बीमार हैं या हमें उनको स्टेरलाइज करवाना है। तो उस पर्पस के लिए हम पहले इनके पास जाते हैं, ट्रस्ट जीतते हैं, फिर उनको स्टेरलाइज करते हैं। जैसे कि हमारे हाईवे पे 3 फीमेल्स डॉग हैं
उन लोगों ने हमें ये कहा कि मैम आप किसी को जानते हो जो उनको रीलोकेट कर दे, क्योंकि सब फीमेल्स हैं, ये बच्चे देंगे हमारी कॉलोनी में गंदगी हो जाएगी। हमने उनको चीजें समझाई, हमने कहा हम इनको स्टेरलाइज करके देंगे, लेकिन आपसे ये प्रॉमिस है कि आप उनको पूरी उम्र खाना खिलाओगे। तो मान गए, हमने उनको स्टेरलाइज करके दिया, अब वो खाना खिला रहे हैं तो वो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारा एक टारगेट ये भी होता है कि पहले स्टेरलाइज करो, लोगों को अवेयर करो और उनको फीड करें लोग। तो अभी काफी हमारे 7 से 8 डॉग्स हैं जिनको फीडर्स मिल चुके हैं, हमने स्टेरलाइज कर दिया। ਮੈਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਮਤਲਬ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ये हमारे लिए नहीं, ये एक बहुत अच्छा भी आपने सवाल किया जो हम बताना भी चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आई है कि जैसे मानो अगर कोई भूखा है तो हमने खिला दिया, किसी को ऐसा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि हम रोज़ जाके इसको मेडिसिन देंगे, ठीक है, वो भी करवा लिया। इंजेक्शंस के लिए भी एनजीओज आती हैं, वो लगवा देती हैं, वो भी हो जाता है। बट यही बात है कि अगर बहुत क्रिटिकल केस हो गया या कहीं डॉग को रखना है तो कहाँ रखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, हम नहीं रख सकते। इवन आपने डॉग की बात की है, मैं आपको कैट की सुनाती हूँ। हम पुराना घर जो था, हम वहाँ पर कुछ बात करने के लिए गए तो वहाँ कैट थी एक। तो वो कैट हमारे पाँव के आगे पीछे, उसका पेट काफ़ी ज़्यादा था, हमें लगा शायद उसको दर्द होगा। हम ले आए कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे, हमने उसको यहीं लाया और उसको केज में रखा कि बेटा शाम को आपको दिखाएंगे क्या होता है, ठीक है, अगर शाम को तुम ठीक हुई तो तुम्हें वापस छोड़ देंगे। शाम को उसने 3 बेबीज दे दिए। मेरे हाथ में ही पहला बच्चा दिया उसने, और हमने ही डिलीवरी कराई है। एक बच्चा इसने डिलीवर कराया, 2 मैंने करवाया डिलीवर। तो अब हम क्या करें? अब इस केस में हम छोड़ नहीं सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते। हमने उन 1 महीना उसकी माँ और उन 3 बच्चों को पाला है, उनका सब कुछ सारा कुछ देखा है, मेडिसिन हो गई, खाना हो गया, सब कुछ देखा। 1 महीने के बाद हमें 2 कैट्स का अडॉप्शन विद द हेल्प ऑफ जी वेलफेयर, जो एक शेल्टर है, उनसे हमने हेल्प ली। उन्होंने उसके 2 बच्चों का अडॉप्शन करा दिया। उन 2 बच्चों का अडॉप्शन करा दिया, फिर 1 बच्चा बचा, हमने उसका भी कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करा दिया उसको। बल्कि उसका 3 अडॉप्शन फेल हुए, वापस आया, फिर दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह गया। अब हमारा था कि उस माँ को भी कहाँ छोड़े। अब हमने सोचा कि एक्चुअली वो स्ट्रे थी, हमने उसको अपने एरिया में छोड़ दिया। एक बेबी हमारे पास था, हमने कहा इसको अडॉप्ट कराएंगे। इसको हमने कहा कि अब हो गया तुम्हारा टाइम, तुम ठीक हो, तुम जाओ वापस घर। हम इसको यहाँ से छोड़ के आए, यहाँ से कम वो 1 किलोमीटर दूर थी। हमने छोड़ दिया। वो दिन निकाल के दूसरे दिन के रात के 3 बजे हमारे गेट में म्याऊं म्याऊं हो रहा है। हमने खोला है और वो वापस वहीं है। उनका बेटा तुम्हें तो छोड़ के आई थी मैं, वो वापस आई है। फिर आपने कहा कि नहीं, हम रख नहीं सकते थे, ऑलरेडी हमारे पास 2 कैट्स थी। दिक्कत ये हो गई थी कि ऑनर को कंप्लेंट चली गई थी। ऑनर ने हमें कहा या तो कैट रहेगी या तो तुम रहोगे। हमने 1 हफ्ता मांगा कि 1 हफ्ता हम कुछ करते हैं। हमने 1 हफ्ते में बड़ा उसका अडॉप्शन ढूंढा। एक एलपीयू का ही एक कपल था, वो आए, उन्होंने मदर और उसको अडॉप्ट कर लिया। तो वो भी अडॉप्शन हो गई। उसके बाद यहाँ राहत एनजीओ है, इन्होंने भी हमें फॉस्टर के लिए कुछ कैट्स दी थी। टोटल कितनी कैट्स थी? 3-4 कैट्स हमने फॉस्टर की हैं। किटन थे छोटे से, उन्होंने रेस्क्यू किए। मदर मर जाती है, एक्सीडेंट केसेस होते हैं, मदर मर जाती है, तो वर्कर्स कह रहे हैं कि बच्चा 3 दिन से वहीं रो रहा है, 10 दिन का बच्चा है छोटा छोटा, तो उन्होंने हमें दिया, हमने फिर उनको फॉस्टर किया। 2 अडॉप्ट करवा दिए हमने। देखो कैट्स हमें अंदर रखना ईजी है, क्योंकि कैट्स का एक्सपीरियंस भी है और वो छोटी जगह पर, मतलब डॉग नहीं रख सकते। तो ये इशू हमें बहुत रहा। एक डॉग था ब्राउनी, हमने उसका नाम रखा था। वो 2 में उसके हम एक्चुअली उसकी मदर को और उसके छोटे सब बहन भाइयों को फीड कराते थे, हाईवे पर भी। तो एक दिन हम देख रहे हैं कि एक बच्चा नहीं मिल रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया। 2 दिन के बाद वो बच्चा मिलता है और उसको हर्निया होता है। वो इतना छोटा सा, उसका पेट इतना हो चुका है। अच्छा। और उसको सब मार रहे हैं बच्चे, जो सिबलिंग्स है वो मार रहे हैं। हम उसको लेकर गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। यूवी सर ने हमारी हेल्प की इसके लिए। उन्होंने कहा हर्निया है, इसका ऑपरेशन होगा। अब वो 2 महीने का था, तो अब हम कहाँ छोड़ते। अब हम तो ले आए। एक होता है ना कि जब ले आते हो तो फिर मजबूर होते हो, रखने की जगह नहीं होती है।
हम ले आए घर में, हमने उसको अंदर छुपा छुपा के रखा कि किसी को पता न चले। कुछ दिन रखा, फिर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद पोस्ट केयर करनी थी उसकी, हमने उसको Okay. पोस्ट केयर की। 1 महीना हमारे पास, या 45 डेज़ के करीब वो हमारे पास रहा। तो अब 45 डेज़ के बाद उसको वापस वहाँ छोड़ने का दिल नहीं हुआ, तो हमने कोशिश की कि हम अडॉप्शन के लिए करें। जी। हमने उसका अडॉप्शन के लिए अपील की। हमें लकीली एक अडॉप्शन मिल भी गई, हम इसको वहाँ तक छोड़ के आए। कुछ महीने तो ठीक रहा, लेकिन अब हर कोई इंसान नहीं होता वैसे, वो थोड़े से ग्रीडी निकले। हमें उन्होंने कहा कि वापस ले जाओ, हम उस बच्चे को वापस लेकर आए। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, यहाँ रखने के तो चांस ही नहीं थे जी। क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स जाती थी। तो फिर हमने उसकी दूसरी अडॉप्शन कराई। दूसरी अडॉप्शन के बाद ये हुआ कि कुछ मंथ तो वो अच्छे से रहा, फैमिली बहुत अच्छी थी, बट उनके जो हस्बैंड थे लेडी के, वो यहाँ नहीं रहते थे। वो जब वापस आए तो उन्होंने उस बच्चे को मार के भगा दिया। और इन्होंने हमें बताया भी नहीं है। वो 10 दिन गली में घूमता रहा। अब जिस बच्चे को आपने अपने गोद में रखा, आप 10 दिन कैसे उसको बर्दाश्त करोगे बाहर? हमें रात को पता चला ये पूरी रात इसने खाना नहीं खाया है, ये रोती रही है कि मुझे हर हाल में ब्राउनी वापस चाहिए। हम अर्ली मॉर्निंग चले गए, हमने उनको बोला, वो कहते नहीं बच्चा इधर ही है, इधर ही है। मैंने कहा कहाँ है, दिखाइए। बट एज यूजुअल लोग नहीं माने। हमने उसको 4 घंटे उस पूरे एरिया में, पठानकोट हाईवे की तरफ वो जगह थी, वहाँ पर हम उसको 4 घंटे ढूंढे हैं। ढूंढने के बाद वो बच्चा हमें मिला है। वो छोटा सा था, हमारे साथ स्कूटी पे जाता था, 1 साल का हो गया, स्कूटी पर आया हमारे साथ आराम से। उसको अच्छे से हम याद हैं, अच्छे से स्कूटी याद है। हम उसको घर लाए हैं, उसको रखा है। बट मैम वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि हम जब तक उसके सामने रहते थे तो वो चुप रहता था। 1 सेकंड भी हमारी नजर हट जाए तो वो रोने लगता था। हमने उसको रखा था वहां पर, ये उसके साथ सोती थी, उसी एरिया में इसके साथ सोती थी, वहीं रहती थी। जब इसको कहीं जाना है तो मैं बैठती थी, उसको हम 1 सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते थे। 2-3 दिन यहाँ रहा है। उसके भौंकने की वजह से भी हमारे नेबर्स ने कंप्लेंट कर दी हमारे ओनर को। पर हमारे ओनर जो है काफी पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, वो बोलते हैं कि ना करो बेटा, बट कभी भी हार्श नहीं बोला उन्होंने, उनको समझ में आता है गलत तो हम नहीं कर रहे हैं जी। ये उनको भी पता गलत नहीं कर रहे, पर लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं क्यों बेटा इनके साथ झगड़ा क्यों लेना बस। तो अब लेकिन कंप्लेंट्स तो जा रही है ना, घर तो किसी का है, तो हमें भी वो रखना पड़ता है ख्याल। हमने यहाँ मानो कि 2 दिन बच्चा वो रहा, 2 दिन हमने इस सारे डॉग्स की फ्रेंडशिप करा ली, वो खेला है इनके साथ। जब अब अडॉप्शन के लिए हमने कहा हम नहीं देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि अब हमें ट्रस्ट नहीं था। हमने पंचकुला, उनका नाम क्या है रिजॉर्ट का, यही है एक यहाँ पर चंडीगढ़ से आगे पंचकुला में एक रिजॉर्ट है, प्राइवेट रिजॉर्ट है, वो पेट्स डॉग के लिए है। उनसे हमने बात किया, ही इज़ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, उनका चार्जेस एक्चुअली 10,000 था, बट उन्होंने हमें हाफ कर दिया। उन्होंने कहा आप 5.5 दीजिए। तो अब हर मंथ हम 5,500 देते हैं वहाँ पर। मैं सिर्फ हम 2 नहीं, मेरी 2 सिस्टर्स और हैं, हम चारों मिलके उनकी वर्चुअल पेरेंट्स हैं। हम मिलकर जो है उसका पेमेंट करते हैं। तो अब इन चीज़ों में आप मानेंगे इतना हो चुके हैं हम कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज हम एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए हैं। तो लोग हमेशा बोलते हैं कि एक से प्यार दूसरे से नफरत। तो लेकिन शायद नॉन वेज खाना कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है, ये शौक है जी। हमने भी ये रियलाइज किया, क्यों खा रहे हैं हम, शौक के लिए खाना, तो पेट तो हमारा दूसरा भी भर रहा है, तो सब कुछ तो मिल रहा है, तो क्यों खा रहे हैं हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने? हम दोनों ने छोड़ दिया। और इवन कुछ देर पहले मेरी सिस्टर जो हैं दुबई रहती हैं, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैंने भी ये सोचा हम क्यों खा रहे हैं, उसने भी छोड़ दिया। इवन उसके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, ठीक है तुम नहीं खाना चाहती कोई इशू नहीं, उसने भी छोड़ दिया, वो भी वेजिटेरियन बन गई हैं। वो अपने एरिया में जो कैट्स आती हैं उनको फीड कराती हैं, जितना हो सकता है वो कराती हैं। मतलब आपको देख के कितने लोग करते हैं आपको नहीं पता चलता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो बना के डालो, लोगों को समझ में आएगा। कितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं। मुझे लद्दाख से वीडियोस आती हैं कि मैम आपकी वीडियोस देख के हमने भी फीड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी कैट्स को अपने रूम में रखा है, उन्होंने बच्चे दिए हैं उसने, तो कह रहे आपको देख देख के हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। इवन मैं कभी कभी मेरी फ्रेंड कहती है ना कि मैं डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने यहाँ तुम्हें देख के अपने यहाँ एरिया के डॉग्स को कर रही हूँ। मैंने कहा ये ज्यादा बेटर है, मुझे मत डोनेट करो, अपने एरिया के डॉग्स या कैट्स को करो, तो यही बेटर वे है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ।
होता है मैम। अभी कुछ महीनों पहले यहाँ एक पेट डॉग किसने छोड़ दिया। वो पेट डॉग घूमता घूमता, पेट डॉग कभी भी बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा अनलेस जब तक वो अच्छा खासा हो ना, बहुत ही उसका डोमिनेंट हो, तभी वो बाहर रह सकता है। अल्फा डॉग जिसे हम कहते हैं वो रह सकता है, अदरवाइज नहीं। वो डॉग यहाँ एक प्लॉट है, उस प्लॉट के पीछे इतनी सी जगह पे छुपा हुआ था मैम। वो इतना पतला था, पेट डॉग था, इतना पतला हो चुका था, वो सर्वाइव नहीं करता बाहर। अब हम कहाँ भेजे, शेल्टर ही नहीं है। हमने कपूरथला शेल्टर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि हेल्दी डॉग्स हम नहीं रखते क्योंकि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि शेल्टर एक्चुअली पैरालाइज डॉग्स के लिए होता है, बीमार डॉग के लिए। अगर हेल्दी जाएंगे वो तो बीमार होकर मर जाएंगे। वो कहते हैं हमें दुख होता है जब हम बीमार डॉग्स, हेल्दी डॉग को मरते हुए देखते हैं। बट पेट डॉग है, उन्हें भी पता है पेट डॉग बाहर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा आप लेकर आइए। हम उसको यहाँ पर ऑटो में बिठा के कपूरथला गए। यही रात का 8 या 9 बजे का टाइम था। हम गए हैं, उस दिन हमारी ट्रेन भी थी, 11 बजे हमारी ट्रेन थी। हमने जाके उसको कपूरथला छोड़ा है, वापस आए हैं ट्रेन के से, फिर घर गए हैं। हम उस दिन घर जाना था। ऐसे हम एक पिटबुल उन्होंने किया है, रेस्क्यू किया है, जर्मन शेफर्ड किया है हमने रेस्क्यू। लोग छोड़ देते हैं और जब उनको हम तड़पता हुआ देखते हैं या देखते हैं कि उनके साथ ये परेशानी है, तो हमारे पास शेल्टर का ऑप्शन रहता है। बट जालंधर में आपको शेल्टर नहीं मिलेंगे। जालंधर के मुझे लग रहा है, अब मुझे रियलाइज हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में भी शायद नहीं तो है बिल्कुल इतना। ही नहीं है। एक लेडी हैं जो तब नहीं पता था, अब मुझे पता चला है, वो हक्को करके हैं, उनका एक शेल्टर है। बहुत अच्छी लेडी हैं वो। उनके पास जो भी आता है कभी ना नहीं कहती जी, कहती है ठीक है आप ले कर आओ, मैं यहाँ पर करूँगी। मुझे लगता है लोगों को एटलीस्ट जो ये शेल्टर लोग चला रहे हैं मैम, ये भी ना अपना सब कुछ छोड़ के इन जानवरों के लिए कर रहे हैं। इनकी हेल्प, अगर तुम्हें कुछ नहीं होता इनकी हेल्प कर लो, इनको डोनेशन दे दो, है ना। आप नहीं कर सकते हो तो किसी और को करवा लो, तो कुछ तो हेल्प मिलेगी ना। क्योंकि एक तो है कि एज ए फीडर हमें नेगेटिव बड़ी बातें सुननी पड़ती है कॉलोनी से, लोगों से, अरे आप इसको क्यों कर रहे हैं। इवन स्टेरिलाइजेशन को लेकर हमें लोग बहुत बोलते हैं कि क्यों करा रहे हो, कि नेचुरल प्रोसेस है तो आप गलत करते हो उनको ऑपरेट करा के। तो हमारा कहना है अगर आप लोग अच्छे हो, आप रोटी डाल रहे हो तो कोई स्टरलाइज नहीं करवाएगा। इवन आप अभी रामा मंडी का एक केस है, फीमेल डॉग ने 9 बच्चे दिए हैं, उसको खुद खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। अब बच्चे भी तो दूध मांग रहे हैं, माँ ने एग्रेसिव होकर अपने बच्चों की आंखें तक निकाल दी। क्यों? क्योंकि भूख है, भूख से मर रही है, वो एग्रेसिव हो गई है। यहाँ पर एक डॉग था मैम, 7 महीने से एक झाड़ी के पीछे रहता था। मतलब उसके साथ काफी, उसने अपने आंखों के अपने माँ मरते हुए देखी, बहन भाई मरते हुए देखे। वो पीटीएसडी में चला गया, इतना ज़्यादा, इतना ट्रॉमा उसको हो गया कि वो किसी इंसान से नहीं मिलता। हम उसको 3 महीने लगातार खिलाते रहे, हम पे उसने ट्रस्ट नहीं किया। हमने उसको कैसे भी करके रेस्क्यू किया, 1 महीना लगा के इसने उसकी पूरी बिहेवियर ट्रेनिंग दी है, उसको ट्रस्ट कराया है। प्रप्ति बजाज हैं जिनका पटियाला में शेल्टर है, उन्होंने हमारी हेल्प की। उस वहाँ पर जो है उसको अब हमने शेल्टर में रखा हुआ है। एक दिन हमारे ना वही बच्चा, उसका नाम डॉबी है, तो उसको वो खो गया हमसे। तो हमने उसको ढूंढने के लिए जब गए हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हमें एक बैग मिला। बैग भी नहीं बल्कि तोड़ा सा से होता ना वो मिला, उसमें एक बच्चे को मार के डाला हुआ था। हमें लगा वही है, हमने बड़े घबरा के खोल के देखा, लेकिन दुख तो दुख ही है, बच्चा तो बच्चा ही है। तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन हम इसीलिए कराते हैं कि इन बच्चों को मारा ना जाए। मारना तो ज्यादा बड़ा पाप है ना। हम भी मानते हैं कि स्टेरिलाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ऐसे तो डॉग्स ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो क्रुएलिटी हो रही है उसको रोका तो जा सकता। जितने कम डॉग्स होंगे, जितने, आपने खुद कहा कि ज्यादातर किस डॉग को मारा जाता है, जो प्रेग्नेंट होती है, जिनके पपीज होने वाले होते हैं। मेल डॉग को नहीं मारा जाता इतना, उनको भगाया जाता है। तो एटलीस्ट उनको मारा ना जाए, उनके बच्चों को जहर ना दिया जाए। हाईवे पे जो आपको छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं वो सारे रिलोकेट हुए होते हैं, वो अपने कॉलोनी से उठाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये चलो गुनाह नहीं मानते आप, कुछ नहीं मानते, ये लीगली गलत है। इसके खिलाफ, आपके खिलाफ बहुत सारे जो है एक्शन किए हो सकते हैं, बट लोग अवेयर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें क्या, अगर ये बच्चे फेंक रहा है कोई, तो हमें क्या लेना देना, सब यही करके चले जाते हैं। अब हमने अपनी कॉलोनी के स्टेरिलाइज करवाए, 2 साल से इस कॉलोनी में कोई बच्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये रॉयल एस्टेट कॉलोनी पपी फ्री कॉलोनी टोटली। हमने 3 कॉलोनीज को मिलकर पूरा स्टेरिलाइज कर दिया 2 सालों में।
तो अब जाके, पहले तो हमें तंग करते थे, अब जाके बोलते हैं आप बहुत महान काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। उस वक्त किसी ने सपोर्ट नहीं किया। Actually बहुत हम परेशानी ठंड हुई। में, बारिश में 4-4 बजे वो आते थे डॉग्स को लेने के लिए, हम खड़े रहते थे। कभी कभी तो भीग रहे हैं फिर भी उठा रहे हैं, तो कोई हेल्प के लिए नहीं आता सोचिए था। दिसंबर की जैन की ठंड और सुबह 4 बजे हम इस गली में क्यों सिर्फ डॉग्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि ये भागना ਅੱਛਾ चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ? हमारी फैमिलीज ने कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। हम्म। वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमें बहुत अच्छी फैमिली मिली है। इवन हमारी मदर, मेरी मदर इस चीज़ को लेकर तो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहती हैं, वरना आपको पता है लाइक मेरे फादर नहीं हैं, तो एक अकेली माँ को हमेशा परेशानी आती है, बट वो ट्रस्ट करती है हम पर, तो हम उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ते। ओके। तो हमें पता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ दे रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कि ये कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट दे रही हैं। मेरे भाई भी, जब मैंने खुद ही बताया हमने सीखा ही उनसे है, तो मेरी सिस्टर जो बड़ी हैं वो तो उल्टा सपोर्ट कर रही हैं, वो लोगों से हेल्प लेती हैं कि हाँ जी इनको डोनेशन दीजिए, ये करिए, वो हमें वो उन डॉग्स को करती हैं। मेरी भाभी के 2 छोटे बच्चे हैं, छोटे से हैं अभी, डॉग से नहीं डरते। जब भी मैं जाती हूँ कहते हैं कि पुप्पो चलो हम डॉग्स को खाना खिला के आते हैं। तो आपकी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन आप ही से तो सीखेगी। फिक्र रहती है, जैसे लाइक वो लोग आप जब आप नहीं होते तो वो कहते हैं हाँ ये कुत्ता काट ना ले, आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीज़ का डर रहता है। और इसी वजह से होता है, बहुत सारे आपने सुना भी होगा कि मुस्लिम्स डॉग को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हराम है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको हर धर्म सिखाता है। मैं आपसे ही बोलूँगी, आप डॉग को हाथ लगाने के बाद फौरन खाना खा लेंगी? नहीं, धोएंगी हाथ। हमें भी बस हमारा रिलीजन हमसे यही कहता है जी कि हाइजीन रखो। अगर डॉग ट्रेंड है, साफ है, वैक्सीनेटेड है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर नहीं है तो इन्फेक्शन तो फैलेगा ना, बीमार तो तुम होंगे ना। और मेन पॉइंट ये भी है कि लोग डॉग को लाके ना चेन से बांध के रखते हैं काफी घंटे, वो गलत है, वो क्रूरलिटी में आता है। तो जब तक आप एक डॉग को खुली जमीन नहीं दे सकते घूमने के लिए, तो उसे मत पालो। हमारा बस यही इशू, हमारे रिलीजन में कहा कि जानवर को बांध के नहीं रख सकते आप। अगर आपके पास इतनी जमीन नहीं है कि जानवर खुला घूमे, तो मेरी रब की दी हुई जमीन बहुत है, तो उसको घूमने दो, उसको कैद मत करो। और ये तो हमारा कानून भी कहता है। इवन अभी भी कहा जाता है कि पेट डॉग रखने से पहले आपका एरिया चेन कभी नहीं लगनी चाहिए डॉग को, वो सिर्फ बाहर निकलते वक्त लगेगी क्योंकि लड़ाई हो सकती है, कुछ हो सकती है। चेन लगने के लिए नहीं बोला, अच्छा खाना देने के लिए बोला है, वैक्सीनेशन करने के लिए बोला है। यही चीज हमारा रिलीजन पर सिखाता है। अब लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं या आधी अधूरी नॉलेज होती है, तो उससे ना बहुत चीजें, ये चीजें गवर्नमेंट्स हमें बहुत सुनने पड़ते हैं, हम दोनों को बहुत सुनने पड़ते हैं। लेकिन आप हर किसी को आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो, अपना पार्ट करते जाइए, बहुत सारे लोग आपको देख के बदल जाएंगे जी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं तो बस यही कहूंगी कि चाहे आप डॉग्स के साथ अच्छा नहीं कर सकते, पर उन्हें मारिए मत। 2 रोटी एक दिन की भी उन्हें मिल जाएगी ना, वो चैन से सो जाएंगे। उनको पूरा दिन वो ढूंढते रहते हैं खाना। लेकिन यहाँ जब मैं अपने डॉग्स को देखती हूँ सोते हुए, मैं कहती हूँ हाँ ये सुकून से सोए, कि उन्हें पता है रात को खाना मिलना है, उनको ढूंढ के जाके सूखी रोटी नहीं खानी है। तो मेरे घर में गर्म खाना बने या ना बने, पर उनके लिए हमेशा गर्म खाना बनता है। इवन ठंडा होने का वेट करना पड़ता है कि ठंडा हो रहा है तो खाना है। तो कभी मैंने सूखी रोटी भी नहीं दी उनको। तो इसीलिए 2 रोटी भी काफी है एक डॉग के लिए। तो मारिए मत, 2 रोटी ही दीजिए, पर दीजिए। और जब उनपे जुल्म हो तो उनके हक के लिए जरूर बोलें, क्योंकि वो नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो। और ऊपर वाला पूछेगा कि तुम्हारे सामने उस बेजुबान पे जुल्म हुआ और तुम चुप रहे। तो ये जरूर करे इंसान। तो अगर सब अपना अपना एक पार्ट प्ले करेंगे, तो किसी एक एनजीओ पे इतना बर्डन नहीं होगा, कि किसी भी इंसान पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी ही कॉलोनी में एक डॉग्स को हर घर से रोटी आती, हम पे कोई बर्डन नहीं था। तो इसीलिए हर इंसान अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, तो कोई भी जानवर तकलीफ में नहीं रहेगा जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।